दिसंबर की एक अमावस की रात थी। बाहर तापमान धीरे धीरे गिरते जा रहा था और बाहर हवा में एक ठंड सी थी जो रूह तक जा रही थी। रोड सिल्वर क्वेर टाउन के पहाड़ियों से होता जा रहा था जो कि ठंडी के कोहरे से पूरी तरह छुप सा गया था। पूरा रोड सुनसान सा पड़ा था। बस एक गाड़ी पूरब की ओर तेजी से जा रही थी। समर अपनी डेस्टिनेशन पे जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था, पर बाहर कोहरे की मोटी परत के कारण उसे रोड पे कंसंट्रेट करने के लिए थोड़ी तकलीफ हो रही थी। कोई भी ऐसे मौसम में अपने घर एक आरामदायक कमरे में रजाई ओढ़ के गर्म चाय या कॉफी के साथ ठंडी का मजा लेना चाहता है, पर समर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे अपना फैमिली बिजनेस अकेले मैनेज करना था। उसके पिता के डेथ के बाद से क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कुछ ज्यादा देर तक चले जाने से उसे इतना लेट हो गया था, पर वो खुश था कि मीटिंग काफी अच्छी गई थी और अगर ये डील हो जाती है तो समर अपने बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद देख रहा है। समर अपने घर वापस आ रहा था। कुछ दूर पर उसने देखा कि एक आदमी रोड के एक किनारे पे खड़ा लिफ्ट का सिग्नल दे रहा था। समर ने अपनी कार रोकी। वो आदमी जो रोड के एक किनारे खड़ा था वो समर की कार की ओर बढ़ा। उस अनजान आदमी ने समर को बताया कि वो अपना रास्ता भूल गया है और समर से रिक्वेस्ट की कि वो उसे लिफ्ट दे। समर ने उस अनजान आदमी को अपने कार में बैठने के लिए कहा। उस आदमी ने उसकी मदद करने के लिए समर को थैंक्स कहा और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम पीटर बताया। पीटर ने समर को बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए गया था, पर थोड़ी एंथुजियाज्म के चलते वो उनसे काफी आगे निकल गया और फिर अपना रास्ता भूल गया। वो उस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और काफी देर बाद उसे रोड नजर आया, पर वहां उसका बैड लक खत्म नहीं हुआ। पूरा रोड सुनसान पड़ा हुआ था और हार्डली कोई गाड़ियां वहां से जा रही थी, पर उसमें से एक गाड़ी ने भी उसे लिफ्ट नहीं दी। समर ने पीटर से पूछा कि वो उसे कहां ड्रॉप करे। पीटर ने समर को बताया कि वो उसका शुक्रगुजार होगा अगर वो उसे दाल बंगलो के पास वाले गेस्ट हाउस पे ड्रॉप कर दे तो। समर उसे ड्रॉप करने के लिए एग्री हो गया और फिर से अपनी ड्राइव पे कंसंट्रेट करने लगा। कुछ देर के लिए पूरी कार में एक सन्नाटा सा हो गया था। समर ने सोचा कि पीटर शायद थक गया होगा उस जंगल में घूम जाने के बाद रोड की तलाश करते हुए, तो वो अपनी आंखें बंद करके कुछ देर रेस्ट कर रहा है। जब समर ने पीटर की ओर देखा तो ऐसा महसूस हुआ कि वो आंखें जानी पहचानी सी नजर आ रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां और क्यों। समर किसी पीटर नाम के शख्स को नहीं जानता था। वो काफी कोशिश कर रहा था सोचने की कि उसने पीटर की आंखें कहां देखी है, पर उसे कोई ऐसा शख्स याद नहीं आया। तभी अचानक पीटर ने अपनी आंखें खोली। अपने ड्राइव पे कंसंट्रेट करते हुए समर ने पीटर की ओर एक और झलक दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चाह नजर आ रही थी। समर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और पीटर से पूछा कि क्या वो इससे पहले कभी मिले हैं। यह सुनते ही पीटर हंसने लगा। समर को उसकी आंखों में एक सिनिस्टर वाइब नजर आ रही थी जिस तरह से वो हंस रहा था। समर गाड़ी रोकना चाहता था, पर पता नहीं क्यों कोई इनविजिबल फोर्स उसे ड्राइव करने पे मजबूर कर रही थी। समर ने पीटर से पूछा कि इस बात पे उसे क्यों हंसी आ रही है। तब पीटर ने समर का नाम लेते हुए उसकी ओर देखा, जबकि समर ने खुद की आइडेंटिटी पीटर के सामने लिफ्ट देने से अब तक रिवील नहीं की थी। समर को यह सब काफी सरप्राइजिंग लगा और उसने पीटर से पूछा कि उसे उसका नाम कैसे पता चला। पीटर ने समर को याद दिलाया कि जब वो कॉलेज में था तब उसका एक क्लासमेट था जिसका नाम सैम था। समर को उसका अतीत याद आया जो कि वो काफी पहले भूल चुका था। सैम को हर कोई समय के नाम से बुलाया करते थे। उनका एक ग्रुप था जिसमें वो 4 फ्रेंड्स थे जो साथ में हैंग आउट किया करते थे। समर, अमन,
विकी और समय, वो सारे लड़के काफी शैतान थे और एक दूसरे पे काफी प्रैंक्स किया करते थे। समय उनमें से सबसे यंग और शर्मीला था, तो वो उनका हमेशा फेवरेट टारगेट हुआ करता था। उन्हें उसका मजाक उड़ते हुए देखने में काफी मजा आता था। एक बार वो चारों दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो उस डाक बंगलो में नाइट आउट के लिए जाएंगे। पर वो डाक बंगलो की नाइट आउट मजे में जाने की जगह एक नाइटमेयर ट्रेजेडी की ओर चली गई। वो सारे दोस्त ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेल रहे थे। कुछ राउंड्स के बाद समय की टर्न आई और उसने डेयर चूज किया। उन तीनों ने उसे डाक बंगलो की बेसमेंट में कुछ टाइम स्पेंड करने का डेयर दिया और यह होना ही था, क्योंकि उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया था कि वो लोग समय के साथ एक प्रैंक करेंगे। जब समय बेसमेंट में गया, वहां समर ऑलरेडी एक डरावना मास्क पहनकर छुपा हुआ था और एकदम से समय के सामने आ गया और उसे डरा दिया। समय एक कमजोर दिल वाला लड़का था। वो उस बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर बाकी दोस्तों ने बेसमेंट का डोर बाहर से लॉक कर दिया था। जब समर समय की ओर उसे डराने के लिए उस पर अटैक करने बढ़ा, बेचारा कमजोर दिल वाला समय बहुत बुरी तरह डर गया और वही जमीन पर गिर गया। समय की उसी जगह पे कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई। उन तीनों को उनकी करतूत पर काफी बुरा लगा, पर फिर भी समय के साथ उन्होंने क्या किया वो कभी भी समय की फैमिली वालों को और पुलिस वालों को उन्होंने नहीं बताया। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि डेथ के पीछे का रीजन कार्डियक अरेस्ट था और उस कार्डियक अरेस्ट के पीछे का रीजन उन तीनों फ्रेंड्स ने अपने अंदर ही दफन कर लिया। समर अपने अतीत से वापस वर्तमान में आया जब उसने पीटर की डरावनी हंसी फिर से सुनी, जो उसके रूह तक जा रही थी और उसके रोंगटे खड़ी कर रही थी। पीटर ने समर को बताया कि वो उसका वही पुराना काफी समय पहले बिछड़ा हुआ दोस्त सैम यानी कि समय है। समर को अब समझ आ गया था कि वो आंखें क्यों इतनी फैमिलियर सी लग रही थी। एक अजीब सी रूह को जमा देने वाली ठंड एक मौत के सन्नाटे के साथ उस कार में बढ़ रही थी। समर को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी और इतनी ठंड में भी उसके माथे पे पसीना आ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। समर चाहकर भी अपनी कार चलाते हुए कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था और एक शार्प मोड़ पर मुड़ने की जगह उसने अपना कंट्रोल खो दिया और उसकी गाड़ी सीधा खाई में जा गिरी। वो खून में लथपथ अपनी कार के सीट पर उल्टा लटका हुआ था और उसके सामने उसका खौफनाक अतीत खड़ा मुस्कुरा रहा था। पीटर ने अपने हाथ में एक पेपर निकाला और उस पर समर का नाम खून से रंगते हुए हवा में गायब हो गया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो स्कैरी फ्लिक को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही हॉरर स्टोरीज हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे।